जय माता दी। मेरे भक्ति चैनल सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज से हमारे शारदीय नवरात्रे शुरू हुए हैं। माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। अगर हम हमारे घर में घट स्थापना करते हैं या माता की चौकी लगाते हैं तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमारी अखंड ज्योति हमने जलाई है तो हम उसका ध्यान कैसे रखें, ये सब मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ माँ शैलपुत्री की कथा भी शेयर करूंगी। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। यह पर्व पूरे 9 दिन मनाया जाता है। यह पर्व हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। घर घर में घट स्थापना की जाती है। यह माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों को समर्पित होता है। पहले नवरात्रे को हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनको पीले वस्त्र पहनाते हैं और हम खुद भी पीले वस्त्र पहन के उनकी पूजा करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री को गाय के घी के से बनी हुई सफ़ेद चीज़, गाय के दूध से बनी हुई सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। अगर विधिवत पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना होता है। अब हम जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में उन्होंने सब देवताओं को निमंत्रण दिया था, ब्रह्मा विष्णु, लेकिन दक्ष ने शिव भगवान को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन जब पिता के घर में यज्ञ है, ये सुन के सती माता को बहुत उत्साहता थी कि उनको अपने पिता के घर यज्ञ में जाना है। लेकिन शिव भगवान ने मना किया था, जब हमें निमंत्रण नहीं आया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर माता सती कहती हैं, अपने पिता के और गुरु के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है तो मैं उनकी पुत्री हूँ, तो मैं उनके घर बिना बुलाए जा सकती हूँ। जब सती माता ने ऐसे कहा तो हमारे शिव भगवान ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हो, नंदी को लेके जाइए और आप यज्ञ में सम्मिलित हुई। वहाँ पर जाके माता सती देखती हैं सारे देवी देवताओं का आसन है, लेकिन शिव भगवान का कोई आसन नहीं है। वह देख के वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वहाँ पर उनके भाई बहन कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता, यहाँ तक उनके पिता भी उनसे बात नहीं करते। तो ये सोचकर सती जी को बहुत गुस्सा आता है और वो यज्ञ में कूद जाती हैं और भस्म हो जाती हैं। तो जब ये बात नंदी हमारे शिव भगवान को बताते तो हमारे शिव भगवान उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और अगले जन्म में सती माता हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं शैलपुत्री के नाम से। तो ये पहला नवरात्रा हमारी दुर्गे माँ शैलपुत्री के नाम समर्पित होता है। साथियों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये गलती करते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। पहली गलती, जब हम नवरात्रा स्थापना कर रहे हैं तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पूजा वाले स्थल पर गंदगी नहीं फैलानी है। हमें चौकी लगानी है माता की, उस पर गंगा जल के छींटे लगाने हैं और हमें सफाई का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है पूजा का अनुशासन। जब हम घट स्थापना कर रहे हैं, दुर्गे माता को विराजमान कर रहे हैं, तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जैसे हमें सुबह टाइम से उठना चाहिए, स्नान आदि करके माता की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए, माता की आरती करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, सुबह शाम माता को पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए और जो भी आपके पास भोग है वो माता को भोग लगाना चाहिए। और साथियों, हमने अगर अखंड ज्योति घर में जलाई है तो हमें विशेष ध्यान रखना है
कि हमें उसको बुझने नहीं देना है। अखंड ज्योति का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, और हमने अखंड ज्योति को ढक के रखा हुआ है तो हमें किसी कपड़े से पहले बर्तन को हटाना चाहिए, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। हमें ये सावधानी ज़रूर से करनी चाहिए। अब हम एक बत्ती लेंगे और उस अखंड ज्योति वाले दीपक से इस बत्ती को हम जला के एक दीपक में रख लेंगे और फिर एक चिमटी लेके हम उस बत्ती को खिसका लेंगे। तो ऐसा करने से हमारा दीपक बुझता नहीं है। और अगर हमारा दीपक गलती से बुझ भी जाता है ना, तो हमने पहले ही उस दीपक से दूसरा दीपक जला के रख लिया है, तो हम उसी दीपक से अपनी अखंड ज्योति की बाती जला देंगे। तो ऐसा करने से हमारा दीपक बुझा हुआ नहीं माना जाता है। तो हमें अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा दीपक बुझे नहीं, और उस बत्ती को हम उस घी में ही डाल देंगे, बाद में काम लेंगे। और हमें घर को खाली नहीं छोड़ना है, ताला लगा के नहीं जाना है, हमें उसके पास किसी न किसी मेंबर को रहना है। ऐसा करने से हमारे पूजा का विशेष फल मिलता है। और साथियों, हमें भूल करके भी ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से हमें परहेज करना चाहिए। हो सके तो हमें घर वालों को भी मना करना चाहिए। और घर में भी आप लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाएं, सात्विक भोजन खाएं, शाकाहारी भोजन खाएं। साथियों, हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए। हमें अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए जिसमें सकारात्मकता हो। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, और हमें अपने विचार सकारात्मक रखने, हमें नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। और साथियों, अगर हमने घर में नवरात्रा स्थापना की है तो हमें इन 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और साथियों, घर में घट स्थापना की है तो हमें बालों की कटिंग, नाखून की कटिंग नहीं करवाना चाहिए। हमें कुछ कामों से बचना चाहिए, ये काम हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जब हम नवरात्रि का व्रत करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? लहसुन प्याज हमें नहीं खाना चाहिए, सारे अनाज हमें नहीं खाना चाहिए, फलियां और दाल हमें नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा किसी का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हम फलाहार व्रत करते हैं तो उसमें हमें साबूदाना, समा, राजगिरी, फल, ड्राई फ्रूट, सिंगाड़े का आटा, कुटू का आटा, समा के चावल, ये आप रोज़ खा सकते हैं। साथियों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें करने से बचना चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम अगर पूजा करते हैं तो हमारी देवी माँ हमारी पूजा ज़रूर से स्वीकार करती है और हमें हमारी पूजा का फल मिलता है। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखना। और साथियों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना आपको क्या कमी लगी है मेरे वीडियो में, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में वो मेरी कमी सुधार सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।